उसका कोई ख्याति प्रसिद्धि का भाव नहीं है। उसका तो भाव ये है कि भगवान जो विधान हो रहा था, गुरु ने कहा था कि तुम दान करना, तो मैं क्या करूंगा? दान करूंगा। क्या मेरा भाव है कि दान की करना है। यहां पर जिनालय में आकर गुरु ने बोला है तो मुझे क्या करूंगा? मैं दान करूंगा। बड़े भाव से आया है, क्योंकि जो भोरे लोग होते हैं उन पर मुझे बहुत विश्वास होता है। बड़े लोग गुरु को भी छल जाते हैं, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, पर वो जो व्यक्ति है मुझे विश्वास है, क्योंकि जो लोग अधिकतर इन सबसे जुड़े होंगे धर्मात्मा, उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। सच बोल रहा हूं, क्योंकि ये मैं उस पर विश्वास करता हूं जो लोग क्या होंगे, क्योंकि उनका कोई विश्वास नहीं मैं करता। विश्वास कम होता है एक्चुअल मुझे ऐसे लोगों पर, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, क्या बोल रहे होंगे, क्या करेंगे पीछे आगे पीछे, क्योंकि धर्म वर्म का इनसे कोई मतलब नहीं इनके लिए। तो इस चीज से उनकी आस्था श्रद्धा कितनी मजबूत होती है, ये बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात होती है कि आस्था विश्वास के साथ वो लोग उस द्रव्य को लाते हैं। और ऐसी वजह पर भी मैं देखता हूं तीर्थ क्षेत्रों में उसका उपयोग नहीं होता है, तो आकर के कहते हैं महाराज मैंने क्या किया था और उसका क्या होने लगा। सोचिएगा, ये ध्यान और व्यवस्थापक क्षेत्रों पर रखना चाहिए कि उस पैसे का कहीं से दुरुपयोग ना हो। यदि दुरुपयोग होता है तो उसके लिए भुगतान कौन करेगा? यदि हमने देश का सहयोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की अपील करने पर हम पैसा किसको देते हैं? आपने वोट किसके लिए दिया? किसके लिए दिया आपने? इस देश के उत्थान के लिए, देश के विनाश के लिए। यदि देश का प्रधानमंत्री गद्दारी कर दे तो इससे बड़ा पाप क्या होगा इस देश के लिए? इतनी सारी जनता के साथ धोखा किया, किसी एक के साथ धोखा नहीं किया, ध्यान रखो। और 1 अरब जनता के साथ धोखा करने वाले की गति क्या होगी? सोचिएगा, किस विश्वास के साथ हमें, किस वजनदारी के साथ हमें यहां पर भेजा था उसने, उसकी उम्मीदों पर खरे उतरिए। हमारे व्यवहार, हमारे आचार विचार इतने दृढ़ हो, हमारे विचार इतने प्रौढ़ हो, उसमें कोई छोटा ना हो और कोई बड़ा ना हो, सबका सम्मान हो और विचारों धर्म की प्रभावना के लिए आगे आए कि मुझे उससे क्या करना है। लोगों के अंदर जन जागृति कैसे होगी? क्योंकि हमारे यहां दिगंबर जैनों में ना तो पैसा कमाना जानते हैं और ना ही पैसा लगाना जानते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर बुंदेलखंड। ना तो वो जानेंगे खर्चा करना लेना, और ना ही खर्चा करना जानते हैं। और लोगों से सीखना, मारवाड़ी लोगों से और श्वेतांबर लोगों से कैसे बोलियां लगती हैं, कैसे पैसा आता, लोग पागल होकर के देते हैं। क्या आप एक मुट्ठी भर लगाने की कोशिश करेंगे, 1000 मुट्ठी भर तुम्हें लौटेगा। ध्यान रखना, तुम एक मुट्ठी दोगे और वहां से कितना आएगा? और एक मुट्ठी बजाने की चक्कर में 1000 मुट्ठियों से वंचित रह जाओगे। ध्यान रखो, 1000 मुट्ठी और मिलती, लेकिन तुम्हारी एक मुट्ठी बचाने के चक्कर में 1000 मुट्ठी दान से तुम क्या हो गए हो? क्या हो गए हो? पूज्य सुधा सागर जी महाराज, वहां पर जो कार्य होता है ना, जो शिवरार्थी जो है, इतना सारा लोग कहते हैं, इतना खर्चा कराते हैं महाराज, उस खर्चा की बदौलत ही आज इतने अच्छे जिनालय बन पा रहे हैं। काश वो इतना करते तो ये जिनालय क्या, इतने बच्चे, इतने सारे बच्चे। मेरे से लोगों ने कहा कि इतने से इतना खर्चा क्या करना था महाराज के लिए। मैंने कहा उसी की बदौलत है आज 300, 400, 500 विद्यार्थी समयसार जैसी चीजों को रट करके सुना रहे हैं। यही तो आगे इतनी बड़ी संस्थाओं का काम करेंगे, इन्हीं से तो विकास होगा। यदि ये सोच लें कि इतने उसके सम्मान से क्या होगा, तो हो गई संस्कृति चल जाएगी। सोचिएगा कि जो द्रव्य दिया गया है उस पात्र के लिए देवशास्त्र गुरु के निमित्त से दिया गया, क्या होता है? किसमें आता है? किसमें आता है? निर्माल में आता है। ब्रह्मचारी को श्रीफल दे दिया, निर्माल में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ब्रह्मचारी को चढ़ा दो, नारियल फोड़ के छोड़ा लो, उसे फोड़ के खा लेना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भेंट है। देवशास्त्र गुरु को भेंट नहीं होता, देवशास्त्र गुरु को अर्घ दिया जाता है, समर्पण किया जाता है। आप परस्पर में एक दूसरे को नारियल देते हैं। शकर जी से कोई आता है, क्या करते? चढ़ाने जाते हैं उसके घर या भेंट करने जाते हैं?
कि चढ़ाने जाते हो? भैया हमारे शम्भी साहब आए थे, सब चढ़ाने गए थे नरियल। नरियल किसे चढ़ाया जाता है? देव शास्त्र गुरु। हेलक छुल्लक आरिका, ये कोई यहाँ पर दरमाल की बात नहीं है कि कोई कह दे कि छुल्लक जी को चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, निर्माल हो जाएगा। हेलक को चढ़ा दिया तो निर्माल हो जाएगा। हेलक तक सब श्रावक है। क्या है? बहुत गंभीरता से बात समझना। शास्त्रीय परंपरा ये रही कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से जो अर्घ चढ़ाया जाता है उसके लिए क्या कहा जाता है? निर्माल माना जाता है। आप माता जी के पास जाते, हेलक छुल्लक के पास जाते, आप भेंट में सिर्फ चढ़ा भी देते हैं, पर वो भेंट क्या है? सम्मान के लिए। वो क्या नहीं है? निर्माल में नहीं आ जाएगा कि भैया क्या हो गया, अब तो वो निर्माल हो गया। देव शास्त्र गुरु के निमित्त से मैंने यहां आकर जिनालय में घोषणा कर दी है कि इतने पैसे में क्या करता हूं, क्या करूंगा? दान करूंगा। दान देने के बाद आप अपने पास भी रखते हो उस पैसे के लिए। वो पैसा किसका है? किसका है? मुख से निकली बोली और गोली क्या है? बंदूक से निकली गोली। हो गया। आपने क्या कह दिया कि मैंने क्या कर दिया भगवान? दान कर दिया। किसका पैसा है वो? आयतन का है कि अपना है भैया? आयतन का है। उसका अधिकारी कौन है? स्वामी कौन है? आयतन है, भगवान है। कौन है स्वामी?